हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट ईबीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। 2019, 20, 21, 22 से ही ये रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं आज के सेशन में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10-12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव होने चाहिए, कहाँ के होने चाहिए? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। क्या होगा राइट आंसर? किस जगह के घरों की बात की गई है क्वेश्चन में? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में घर जो है वो बांसों की सहायता से, लकड़ी की सहायता से बनाए जाते हैं और 10-12 फीट ऊंचाई पर यानी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि असम में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और जानवरों से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए जो है घुटने तक पानी लग जाता है यदि वो नीचे घर बनाते हैं। इसके वजह से ये बांस को खंभों की तरह प्रयोग करके 10-12 फीट की ऊंचाई पर अपना घर बनाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ाएंगी। ऑप्शन ए है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, ऑप्शन बी है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, ऑप्शन सी है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, ऑप्शन डी है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। राइट आंसर क्या होगा? कक्षा 4 के बच्चों को एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका पढ़ा रही हैं कि किस तरीके से जल की बचत की जाए, जल हमारे दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है और क्यों जल की कमी हो रही है, तो किस तरह से उसे बचाया जाए। राइट आंसर क्या होगा? किस तरह से पढ़ाएंगी, किस तरह से बताएंगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थी को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन या सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? क्या सम्मिलित करेंगे? ऑप्शन ए है क्रियाकलापों की एक अस्त्रीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, ऑप्शन बी है जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ऑप्शन सी है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, ऑप्शन डी है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। राइट आंसर क्या होगा इसका? एक कक्षा 5 के विद्यार्थी को शैक्षिक अवलोकन के लिए यात्रा पर ले जाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है क्रियाकलापों की एक अस्त्रीकृत, एक विस्तृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है स्मरण रखना, ऑप्शन बी है प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी है न्याय और समानता के प्रति चिंता, ऑप्शन डी है सहयोग।
राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक नहीं है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है स्मरण करना, स्मरण करवाना, स्मरण रखना। ये जो है उपयुक्त नहीं है। जहां भी रटवाना हो, याद करवाना हो, ऐसा कुछ वर्ड आपको दिखे तो ये क्वेश्चन नहीं में पूछा है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मरण रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, ऑप्शन ए है पालक, ऑप्शन बी है नारियल, ऑप्शन सी है बंद गोभी, ऑप्शन डी है सरसों। राइट आंसर क्या होगा इसका? किसके पत्ती को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसके बीजों से तेल भी निकाला जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है सरसों का साग। कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है सरसों का साग और मक्के की रोटी? कमेंट करिएगा। राइट आंसर है सरसों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टुपिक क्या है? ऑप्शन ए है टुंड्रा, टुंड्रा, टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर, ऑप्शन बी है एस्किमो के चमड़े के तंबू, ऑप्शन सी है भील जनजात के लोगों की झोपड़ियां, ऑप्शन डी है अमेजन के लोगों के कपड़े का तंबू। राइट आंसर क्या होगा? टुपिक क्या है? टुपिक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है एस्किमो के चमड़े के तंबू को तुपिक कहते हैं। और इनके एस्किमो के बर्फ के जो घर होते हैं, बर्फ, बर्फ के घर, बर्फ के घर को क्या कहते हैं? बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू याद रखिएगा, बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं और एस्किमो के जो चमड़े के तंबू होते हैं उसे तुपिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से बनी होती हैं, जो मिट्टी से बनी होती हैं। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्म मौसम होता है। इस क्षेत्र में होना चाहिए, मतलब यह घर किस क्षेत्र में होना चाहिए? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान की बात कर रहा है, जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। मिट्टी की दीवारें यानी बहुत मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। जो छतें होती हैं वो ककरीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। बारिश बहुत कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लेह और लद्दाख। राइट आंसर क्या होगा इसका? हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं, जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? यह घर कहाँ बनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेह और लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदर, शेर और चूहे के आवास क्रमागत रूप से निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन ए है घोंसला, पेड़ और माद, ऑप्शन बी है माद, बिल और पेड़, ऑप्शन सी है पेड़, माद और बिल, ऑप्शन डी है बिल, पेड़ और गुफा। राइट आंसर क्या होगा? बंदर, शेर, चूहे के आवास क्रमागत रूप में निम्न में से कौन से हैं? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बंदर पेड़ पर, शेर जो है वो माद, माद का जो है घर होता है शेर का, और बिल चूहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है
एक पेड़ को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। ऑप्शन बी है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। ऑप्शन डी है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। राइट आंसर क्या है? वृक्ष संरक्षण के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाना है। कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहेली को सुलझाकर उत्तर दो। मरे जानवर को खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाई में उड़ता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? ऑप्शन ए है कौवा, ऑप्शन बी है कबूतर, ऑप्शन सी है गिद्ध, ऑप्शन डी है उल्लू। जो अभी यही ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इसमें कुछ इस तरह से पहेली द्वारा क्वेश्चन बना हुआ है, जो बर्ड टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी में। अब पहेली द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? एक पहेली दिया हुआ है जिसे सुलझाकर आंसर देने हैं। मरे जानवर को खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाई में उड़ता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है गिद्ध। गिद्ध के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। गिद्ध सुनसान जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। और गिद्ध जो है, गिद्ध की देखने की जो क्षमता होती है, ये मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना होती है। 4 गुना, मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक तेज गिद्ध जो है वो देख पाता है। मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को साफ करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है गिद्ध। गिद्ध की अब बहुत कमी पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जो एक राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी गिद्ध। उल्लू क्या है? उल्लू जो है, उल्लू के बारे में क्वेश्चन बनता है। उल्लू की आंखें मानव की भांति क्या होती है? उल्लू की आंखें मानव की भांति सामने होती है। उल्लू जो अपना घोंसला बनाता नहीं है, ये रहता कहाँ है? रहता है पुराने खंडहर में। पुराने खंडहर में उल्लू रहता है और ये रात्रि में देखता है, दिन में नहीं देख पाता, रात्रि में देखता है। किस कलर में देखता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट, यानी काला और सफेद में उल्लू देखता है। कबूतर जो है पुराने घर में अपना घोंसला बनाता है। कौवा जो है ये किसी भी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में क्या होता है? लोहे के तार होते हैं, पेड़ों की टहनियां होती हैं, चीथड़े होते हैं, ये सब कौवे के घोंसले में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गिद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहेली को सुलझाकर उत्तर दो। क्या है? सिर पर मेरे ताज हैं, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंख पर नाज है, मैं हूँ, मैं कौन हूँ? ऑप्शन ए है कौवा, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है गिद्ध, ऑप्शन डी है उल्लू। राइट आंसर क्या होगा? सिर पर मेरे ताज हैं, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंख पर नाज है, बताओ मैं कौन हूँ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है, पहेली को सुलझाकर उत्तर देने हैं। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? ऑप्शन ए है बीवर पक्षी, जिसे बया कहते हैं, ऑप्शन बी है दार्जिन पक्षी, ऑप्शन सी है कलचिड़ी, ऑप्शन डी है उल्लू। राइट आंसर क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, दार्जिन चिड़िया मतलब यही वो चिड़िया है जो सिल कर घर बनाती है। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? दार्जिन चिड़िया अंडे देने के लिए पत्तों को सिलकर अपने घर बनाती हैं। बीवर पक्षी के बारे में पूछा जाता है। बीवर पक्षी जो है, जो नर बीवर होते हैं, ये अच्छे अच्छे घोंसले बनाते हैं, 6-7 घोंसले बनाते हैं, और जो बीवर पक्षी होती है उन घोंसलों को सेलेक्ट करती है कौन सा घर अच्छा है, उसी में अपने अंडे देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है
गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है केरल। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता थे। तो चलिए आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज का सेशन पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।